हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से तैयारी में बच्चों लगे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जैसे जैसे आप रिवीजन पे फोकस करोगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था, ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था चैप्टर 8.1 का हमारा कुछ पोर्शन हो गया था हमारा एक्सरसाइज का। रिमेनिंग पोर्शन आज डिस्कस करेंगे ना। लेकिन फिर से इस लेक्चर को देखने से पहले पीछे के लेक्चर दोनों देख लेना, जिससे कि आप यहाँ कनेक्शन बना पाओ, क्योंकि कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखें आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये देखते हैं क्या कह रहा है। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है बच्चों? इवेल्युएट करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1/1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस की कोस थीटा, ये कैलकुलेट करना है कोट स्क्वायर थीटा। पहले तो आपको एक काम करना है बच्चों, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो ना। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और ये एंगल मैंने थीटा दे दिया। मान लेते हैं यहां से ए बी सी, ये हमारे पास, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कोट दे रखा है बच्चों, कोट थीटा दे रखा है। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 7 के, अभी मैं लिख दूंगा वैसे नीचे जाके। ये हो जाएगा आपका बच्चों 7 के और ऊपर क्या हो जाएगा 8 के। 7 के और ये हो जाएगा बच्चों 8 के। कैसे? लेट लेट अ ट्राइंगल लेट अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी यहां सब मान लेते हैं। इन विच कोट थीटा इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों? ए बी अपॉन बी सी के होगा। और कोट थीटा हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 7/8। तो यहां से हम मान लेंगे ए बी इज इक्वल टू 7 के, ए बी इज इक्वल टू 7 के एंड बी सी इज इक्वल टू 8 के, ये मान लेंगे। यहां से क्या निकालना है हम? हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो यहां से ए सी आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी कितना बच्चों? 7 के का स्क्वायर एंड बी सी कितना बच्चों? 8 के का स्क्वायर। तब ए सी कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 7 7 49 के स्क्वायर प्लस के 8 8 64 के स्क्वायर, है ना। तो यहां से ए सी आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 का 3 कैरी 1 10 और 1 11 के रूट 113 के, ये आपका आ जाएगा। कि ये क्या आ गई बच्चों आपके पास? हाइपोटेन्यूस आ गई। ये इसको लिख सकता हूं मैं, ये 113 ये आ गई हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन थीटा और कोस थीटा और फाइंड कर लेते हैं ना। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बीसी और हाइपोटेन्यूस क्या बच्चों? एसी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर 8 के अपॉन रूट 3 के। तो साइन थीटा आ जाएगा बच्चों 8 के अपॉन रूट 113 के। तो कितना आ जाएगा? 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। वैसे मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? पहले कोस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बेस हमारे पास है ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या बच्चों? ए सी। क्लियर? तो कोस थीटा यहां से बन के आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा बन जाएगा। बेस हमारे पास है बच्चों 7 के, कितना है? 7 के अपॉन रूट 113 के। तो कितना बन जाएगा बच्चों? 7 अपॉन रूट 113। ये साइन थीटा आ गया, कोस थीटा। अब जो हमसे डिमांड किया वो पूछ रहे हैं। नंबर 1 क्या पूछा है देख लेते हैं। 1 माइनस के साइन थीटा 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। पूछा 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा इंटू 1 माइनस के कोस थीटा, ये पूछ रखा हमसे ना। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस के 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन लगाओ तो a प्लस बी ए माइनस की भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अच्छा यहाँ समझ से साइन थीटा निकाल लिया बच्चों हमने। साइन थीटा देखो क्या है हमारे पास 8/√13, 1 माइनस के 8/113 √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के 7/√113 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 1 माइनस के 8 × 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस के 7 7 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। यहाँ एलसीएम हम लेंगे 113, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 113 माइनस के 64, नीचे एलसीएम लेंगे 113 माइनस के 49। अच्छा यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 माइनस के 4 कितना आ जाएगा बच्चों 9, 13 माइनस के 4 बच्चों आ जाएगा यहाँ से 9, और यहाँ से 9 और 13 माइनस के 4 9 आ जाएगा, और 10 माइनस के 6 4 आ जाएगा, है ना। और नीचे आपका 13 से तो 13 ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे 13 माइनस के 9 यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस के 9 4 आ जाएगा बच्चों, 13 माइनस के 9 4 आ जाएगा, और यहाँ से फिर हमारे पास 10 64 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ये 49/64, है ना, 49/64। सेकंड हमसे क्या पूछ रखा है, किसकी वैल्यू है 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा इंटू 1 माइनस के कोस थीटा की वैल्यू है। अब इसमें सेकंड क्या पूछ रखा हमसे, सेकंड पूछ रखा कोट स्क्वायर थीटा, नंबर 2 पूछ रखा कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे तो कोट तो हमें दे रखा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो कोट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है हमें, कोट थीटा की 7/8 दिया, तो 7/8 तो वैसे ही रख देते हैं, 7/8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। एक्चुअल में ऊपर जो देखो अगर ध्यान से वो कोट स्क्वायर थीटा ही है, क्योंकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पढ़ेंगे कोस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट, वही बन के आता है ना। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है आगे। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन में। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस के tan स्क्वायर ए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और नॉट, दोनों बराबर हैं या नहीं। चलो देख लेते हैं फिर से। लेट अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो आप, है ना। लेट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC shown in figure, फिगर बनाते हैं हम। चलो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया बच्चों, इसमें हमने एक एंगल जो ए दे रखा है इसको ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, क्योंकि ये वाला एंगल हमें दे रखा है, ठीक है ना। और हमें दे रखा गिवन है कोट 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो कोट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, कोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अगर मैं लिखूं कोट ए इज इक्वल टू, कोट ए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है बच्चों हमारे पास AB अपॉन BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो AB कितना आ जाएगा बच्चों 4 के एंड BC कितना आ जाएगा बच्चों 3 के। तो यहां से ये पता चल गया AB कितना 4 के और ये 3 के। वैसे तो आप याद रखना 3 4 5 होता है, हाँ कैलकुलेट तो करना लेकिन याद भी होना चाहिए 3 4 5, ठीक है। हमारे पास मालूम है हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें क्या निकालना, AC निकालना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास AC का AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। इंटरचेंज कर दिया कोई बात नहीं, उसको कर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। AB कितना हमारे पास 4K का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस के 3K का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों
ए सी इज इक्वल टू, जो 4 4 9 मतलब कि कितना आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास ये कितना आ गया बच्चों 5 क्या आ गया। अब हमें रिक्वायरमेंट किस किस की है, एक तो टेन की है, साइन की है और कोस की है, तो तीनों चीजें हमें मालूम होना चाहिए। नाउ साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास यहां से, बीसी अपॉन एसी, क्या है बीसी अपॉन एसी। और बीसी कितना है हमारे पास बच्चों, बीसी है हमारे पास 3 और ये 5, 3 के बटा 5 के, तो कितना आ जाएगा 3 बटा 5। साइन थीटा आ गया हमारे पास, एक कोस थीटा भी निकाल ले, कोस ए निकाल लेते, कोस ए आएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है ए बी और हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चों ए सी। तो यहां से आ जाएगा 4 के अपॉन 5 के, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 5। थर्ड निकालना हमारे पास tan ए, और tan ए क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है BC अपॉन ए बी। BC कितना है हमारे पास, BC हमारे पास है 3 और ये हो जाएगा 4, 3 बटका 3 के अपॉन 4 के, 3 बटका 4, क्लियर। अब जो पूछा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ LHS राइट हैंड साइड क्या दे रखी है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, शायद tan स्क्वायर ए, शायद एक बार चेक कर लूंगा अभी, tan स्क्वायर ए एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर, 1 माइनस के tan, बिल्कुल सही बात है। चलो 1 माइनस के tan की वैल्यू कितना 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर, तो ये बन के आ जाएगा बच्चों 4 4 जा 16, यहाँ 16 माइनस के 3 3 जा 9 अपॉन 16 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस के 3 3 जा 9, एलसीएम ले लिया मैंने, 4 4 जा 16 कट जाएगा, और 16 माइनस के 9 7 अपॉन 25, ये हमारे पास LHS है। वैसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रही है हमारे पास, राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये कैलकुलेट करना है। चलो देख लेते हैं कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, कोस की हमने निकाली थी 4 बटा 5 और का स्क्वायर माइनस के 3 बटा 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 5 25, तो एलसीएम आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस के 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 अपॉन 25, तो दोनों के दोनों बराबर है, यस है ना। हियर हियर LHS मतलब कि राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर सॉरी थीटा, थीटा याद रहता है एंगल, ए लिखते हैं हम, ए की बात कर रहा है ना, ए ए ए और जो करेक्ट है, क्लियर, यस ना, क्या लिख देंगे यस, यही पूछा था यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल किस पे बना देते हैं बच्चों बी पे, चलो बना देते हैं राइट एंगल एट बी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल ले लिया और हमने राइट एंगल किस पे बना दिया बच्चों बी पे, तो यहां से ए बी सी, क्योंकि ए एंगल ले रखा है तो ए एंगल हम हमेशा ये वाला ले लिया ना, ये वाला, तो यहाँ से 10 वैसे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ फिलहाल, ये के हो जाएगा और ये √3 के हो जाएगा अभी, लेकिन लिखेंगे हम है ना, तो फाइंड करना है, चलो बाद में जो फाइंड करना हुआ देखेंगे, पहले सॉल्यूशन में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें बच्चों तो क्या लगाना हमारे पास, tan दे रखा है हमें, tan ए इज इक्वल टू, tan ए कितना होता है हमारे पास BC अपॉन ए बी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है BC अपॉन ए बी, पहले आपको ये करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ ना, और ये दे रखा मैं √1 अपॉन √3, हमारे पास BC कितना आ जाएगा बच्चों के एंड ए बी कितना आ जाएगा बच्चों √3 के, √3 के। अब यहां से क्या फाइंड कर लोगे आप, AC फाइंड कर लोगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ये कर लेंगे, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB कितना √3 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, कितना आ जाएगा AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू आ जाएगा √3 के
स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा AC कितना आ जाएगा बच्चों 2k, AC कितना आ गया 2k। अब यहाँ से AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 2k, ये हमारे पास मिल गई। अब 2k अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है तब हम क्या निकालना, फर्स्ट क्या पूछा है यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, साइन ए कोज सी प्लस कोज ए साइन सी, साइन ए कोज सी प्लस कोज ए साइन सी, यही है कोज, हाँ ठीक है। अब यहां से ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें, साइन ए एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है बच्चों, एंगल के सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के सामने तो k अपॉन 2k, ये हो जाएगा k अपॉन 2k इंटू कोज सी। अब c को ट्रीट कर रहा हूं और c के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर होगा, c के सामने कौन होगा, या पहले इनको चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, लोग एक काम करते हैं यहां से लिख दे रहा हूं मैं, एक काम करता हूं चलो पहले इसको फाइंड करके दिखा दूं, है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो लिखनी है ही हमारे पास। पहले हम लिख लेते हैं साइन ए और दूसरा है कोज ए और तीसरा है साइन सी और कोज सी, ठीक है, ये फाइंड करने हैं। चलो साइन ए एंगल के सामने परपेंडिकुलर k अपॉन 2k, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC, और BC कितना बच्चों हमारे पास k अपॉन 2k, k अपॉन 2k, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, और हमारे पास कोज बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो AB अपॉन AC, AB कितना √3k अपॉन 2k, तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2, और साइन सी अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, साइन सी के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, है ना, तो यहां से AB अपॉन AC, तो कितना आ जाएगा √3k अपॉन 2k, तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2। फिर हमारे पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ BC, बेस कौन हो जाएगा बच्चों BC अपॉन AC, और BC कितना है k अपॉन 2k, कितना आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ फाइंड कर लो, चलो ये वाला नंबर 1 नहीं देकर के हम नंबर 1 अब लेते हैं, नंबर 1 अब लेते हैं, साइन ए कोज सी प्लस कोज ए साइन सी, ये कैलकुलेट करना है ना, तो इसकी वैल्यू हमें इक्वल में यहां लिख दे रहा हूं मैं ना, साइन ए हमारे पास कितना बच्चों 1 अपॉन 2, और कोज सी कितना हमारे पास कोज सी 1 अपॉन 2 प्लस के कोज ए कितना बच्चों √3 अपॉन 2, और साइन सी कितना बच्चों √3 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस के 3 अपॉन 4, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस के 3 अपॉन 4 मतलब कि 4 अपॉन 4, दैट मीन्स इक्वल टू किसके बन जाएगा 1 के, मतलब कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 होगी। सेकंड हमारे पास क्या पूछ रखा, सेकंड हमारे पास पूछा है कोज ए कोज सी साइन ए साइन सी, कोज ए इंटू कोज सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, चलो फाइंड कर लेते हैं। कोज ए हमारे पास √3 अपॉन 2 और कोज सी 1 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस साइन ए 1 अपॉन 2 साइन सी √3 अपॉन 2, साइन सी हमारे पास कितना है √3 अपॉन 2 है ना, तो अगर आप देखो तो दोनों वैल्यू बराबर ही तो है, ये कितना है √3 अपॉन 4 और ये भी कितना है बच्चों √3 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 0। ये आप आगे जब पढ़ोगे एक्चुअल में ये साइन ए प्लस बी की और कोज ए प्लस वी की आइडेंटिटी है, आगे जब आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ एंगल कितना 60 डिग्री, एक एंगल 60 है दूसरा 30 डिग्री है क्योंकि √3, तो यहाँ से एक एंगल कितना आ जाएगा 1 अपॉन √3, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, एक आएगी हमारे पास 30 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होगा 90, 90 पे साइन 1 वैल्यू देता है और कोस क्या देता है 0 वैल्यू, आगे जाके समझ जाओगे इसको ना, लेकिन हल्की सी हिंट दे दी फिर भी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दे रखा राइट एंगल एट Q, चलो पहले तो राइट एंगल बना दे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये बना दिया हमने, गलत बन गया, ये बन गया
राइट एंगल एट क्यू, क्यू ये बना दिया है ना, और पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर दे दिया, चलो है ना, इस तरीके से बना देते हैं पी क्यू आर, और कुछ भी हो सकता है वैसे तो मैंने रैंडमली फिगर बना दिया, ठीक है। पी क्यू और ये दे रखा है, और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी, चलो ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको पी ये वाला एंगल ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एंगल ये वाला ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे, एंगल ये वाला ले लिया, चलो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ये है थोड़ा सा कि चलो, क्योंकि सामने वाला हम एक काम करते हैं, दोबारा इसको बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा ना, क्योंकि हम जनरली हम क्या करते हैं, ये ले ला पी क्यू और आर, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपसे गलती वहां ना हो, क्योंकि हमारे माइंड में क्या रहता है कि नीचे वाला एंगल लेके चल रहे हैं, तो गलती से हमसे पी ऊपर बना दिया और हमने क्यू के रेस्पेक्ट में निकाल दी वैल्यू, गलत आ जाएंगे आंसर, इसलिए मैंने कर दिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस के क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। यहां से मान लेते हैं, और क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस के पी आर, ये मान लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा पी आर हमारे पास है क्या, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक मिनट कुछ ना कुछ, पी क्यू, अच्छा पी क्यू दिया था, एक मिनट मुझे पी क्यू दिया था, एक मिनट जस्ट टेक अ 1 मिनट। हाँ पी आर को हम वैसे ही रहने दे रहे हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, और पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस के, और क्यू आर हमारे पास है, क्यू आर है हमारे पास 25 माइनस के पी आर का स्क्वायर। अब सही है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस के 25, यहाँ से 625 आ जाएगा बच्चों, 625 आ जाएगा, 625 माइनस के पी आर का प्लस के पी आर का स्क्वायर माइनस के 50 पी आर, है ना। तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर कट जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 50 पी आर, 50 पी आर, यहाँ से 50 पी आर आ जाएगा बच्चों, 50 पी आर, तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 5 और 5 10, 2 और 4 5 650, पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 650 अपॉन 50, यहाँ से आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 5 बन जा 5 3 जा, पी आर की वैल्यू कितना आ गई 13 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर निकाल देते हैं, पी आर और पी क्यू हमें दे रखा, तो क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस के 30, कितना 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। चलो अब जो हमसे पूछा वो निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू हमारे पास पता है, और अच्छा पी क्यू की वैल्यू भी हमें मालूम है, पी क्यू हमें तो दे रखा था, ये कितना 5 सेंटीमीटर। चलो यहां से लगा देते हैं, तो यहां से ट्राइंगल में हम नाउ साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या बच्चों, पी हमने इसको माना क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर हमारे पास कितना 12 अपॉन 5, ये आ जाएगा। कोस पी हमसे पूछ रखा बच्चों, कोस पी हमसे पूछा है, कोस पी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर, क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू कितना हमारे पास, वो हमारे पास मालूम है, पी क्यू कितना बच्चों 5,
अपॉन, अच्छा एक मिनट, पी आर हमारे पास 13 था, ऊपर गलत रख गया, 13 सॉरी माई मिस्टेक, 13 5/13 ये आ जाएगा 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चों कौन है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी, क्यू आर अपॉन पी क्यू, और क्यू आर हमारे पास कितना है 12/5। ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसमें स्टेटमेंट टाइप के हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। नंबर 1 पहला उठाते हैं। नंबर 1 में क्या रखा है कि हमारे पास क्या द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ये पूछ रखा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक फोर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, हमने मान लिया ये माने हम, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू है, ये ए बी सी, ये 5 और ये 12, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 13 आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 5 12 13 भी ऊपर ही कैलकुलेट किए, ये अभी का एग्जांपल है, जस्ट ऊपर का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से 10a निकालो आप, 10a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/5, 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 2 बचा 5 4 जा 20, 2.4 आ रहा है। मतलब के ये हम कह सकते हैं कि 10a की वैल्यू, सो दैट 10a ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर स्टेटमेंट इज, यही पूछा था, द वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन, देयरफॉर 10a may be greater than 1, so that statement is, this statement is wrong। क्या है, रॉन्ग है या फॉल्स है, ये भी कह सकते हैं ना। सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, चलो ये भी देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या क्या रखा, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। चलो देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है, sec a, तो sec a इज इक्वल टू कितना बच्चों, sec a हमें दे रखा है 12/5, sec a कितना बच्चों 12/5। तो यहां से लिख सकते हैं a b एंड c हम लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, sec हमारे पास होता है कोस का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। तो AC कितना आ जाएगा बच्चों 12 के, एंड AB कितना आ जाएगा बच्चों 5 के, ठीक है। अब BC हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसको होता है, AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से BC का स्क्वायर निकालना, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस के AB स्क्वायर। AC कितना है बच्चों 12k का स्क्वायर माइनस के 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर है, ठीक है। 144 के स्क्वायर माइनस के 5 5 25 के स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 119 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। AC कितना आ जाएगा बच्चों √ 119 के स्क्वायर, और यहाँ AC आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा बच्चों √190 के, ये AC आ जाएगा। अच्छा लगभग इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो AC ये लगभग 10 पॉइंट के समथिंग आएगा, 10.9 के आसपास का आंसर आएगा, 10.9 के आएगा, ये आ जाएगा। अब फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है तब जो हमारे पास रहना चाहिए AC, AC हमारे पास ये आ गया
तो हमारे पास AC माइनस के AB जो रहना चाहिए, AC माइनस के AB, AC माइनस के AB। अच्छा एक मिनट रुको जरा, AC ए पर ही दे रखा था ना राइट एंगल ए, हाँ ठीक है, AC माइनस के AB से जो रहना चाहिए BC जो रहना चाहिए बीच में लाई करना चाहिए AC प्लस AB के। AC कितना है बच्चों 10.9 और AB कितना है हमारे पास AB हमारे पास था ए किधर का AB 5 माइनस के 5 से BC 10.9 प्लस के AB हमारे पास 5, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4.9 और BC हमारे पास कितना है 15.9 और BC हमारे पास कितना था, BC हमारे पास था एक मिनट एक्चुअल में हमारे पास, अरे यार ये AC यहाँ माइनर सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, ये BC चल रहा था, एक मिनट ये मिस्टेक हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया, BC और BC और ये BC एक्चुअल में, हाँ तो ये अब ठीक, और ये वाली भी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, और ये थोड़ी सी मिस्टेक बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ से AC हमारे पास था, सॉरी 12, AC हमारे पास 12 और ये 12, ये 17, 12 5 17, ये 7। अच्छा BC की वैल्यू जो है अगर हमारे पास इसके बीच में लाई कर रही है तब तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल, अदरवाइज नहीं बनेगा। यहाँ अगर हम देखें कि BC इसके बीच में लाई कर रहा, हाँ, फ्रॉम here this condition is satisfied, then ABC form a triangle, form a right angle triangle, then this value is possible, वैल्यू ये हमारी पॉसिबल रहेगी। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, उठा लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रखा, cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसकेंट, मतलब कोस को कोसकेंट की जगह यूज किया जाता है ऑफ एंगल A, नहीं यार, कोस को तो कोसाइन की जगह यूज किया था, कोसकेंट तो कोसेक की जगह कोसेक को यूज किया था, नहीं। थर्ड, वी यूज कोस in place of cosine of A, हम कोस जो यूज करते हैं बच्चों, कोस जो यूज करते हैं कोस A इन प्लेस ऑफ कोसाइन ऑफ A एंड कोसेक A इन प्लेस ऑफ, जो हमें दे रखा है इन प्लेस ऑफ कोसकेंट, है ना, कोसकेंट की जगह जो यूज करते हैं, जो दे रखा है ये हमारे कोसकेंट, इसकी जगह यूज करते हैं ना कोसेक को, कोसकेंट ऑफ ए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ में कह रहा कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं यार प्रोडक्ट नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे पास कोस कोटेंजेंट होता है, क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ ए होता है। लिख देंगे हमारे यहां से, कोट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, comma, it is the cotangent of angle A,
एंगल so that this statement is false, this statement is false, स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है। क्लियर। वैसे हमारे पास फिफ्थ लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। 4/3 क्या 4/3 किसी वैल्यू के लिए वैलिड होता है? चलो देख लेते हैं, है ना। यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 क्या रखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 4 और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बच्चों 3, या के लगा दो है कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस is the largest side of triangle here perpendicular, here hypotenuse, here hypotenuse is smaller than perpendicular, which is false, जो गलत है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन की पहली, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की पहली एक्सरसाइज 8.1। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अब इन्हीं के बारे में आगे रिलेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या रिलेशन होते हैं, आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे ना। तो इसी तरीके से हमारे पास बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। अगर आपको बच्चों मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिन बच्चों तक अगर वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ तक आप शेयर करके ज़रूर पहुँचाएं। एक एक चीज़ आपको डिटेल में मिल रही है। जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन बने रहें, कंटिन्यूटी बना कर रखें, क्योंकि ये लेक्चर आप रेगुलर देखोगे तब आपको और मज़ा आएगा। और हमारा जो कमिटमेंट है, जो हमेशा रहता है कि पहले हम कंसेप्ट को डिलीवर करेंगे, फिर आपके एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज को। तो वैसे ही हमें उसी पैटर्न में हम चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक्सरसाइज का होता है। लेकिन बच्चे सोचते हैं यार एग्जाम्पल की तो कोई दिक्कत ही नहीं, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम्पल तो करो ही नहीं, एग्जाम्पल भी तो क्वेश्चन ही है, और कभी कभी सीधा एग्जाम्पल ही उठा के पूछ लेते हैं, ऐसे कैसे एग्जैक्टली कोई डाटा चेंज भी नहीं करते। इसलिए एग्जाम्पल को पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में आए, और रेगुलरिटी बनाकर रखें अपने रिवीजन में रेगुलरिटी बनाओगे तब बहुत मजा आएगा। और हमेशा एक चीज़ मैं कहता हूँ कि पेन से रिवीजन, सब्जेक्ट का पेन से रिवीजन करो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मज़ा आता रहेगा, है ना। तो ऐसी हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास फाउंडेशन बैच भी चल रहा है बच्चों। जो भी बच्चे अगर मुरादाबाद साइड से हैं, ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका शाहबाद रोड, मारियन अकेडमी, है ना, ये हमारा एड्रेस है। और वैसे तो हमारा स्क्रीन पे लास्ट में जाके नंबर भी आ जाते हैं, एड्रेस भी आता है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन हमारे पास 9th क्लास AMU GMI के लिए हैं, और प्लस 11-12 फाउंडेशन, जिन बच्चों को फाउंडेशन अपना तैयार करना है वो भी हमारे पास बैच चल रहे हैं। और नीट के तो हमारे पास रेगुलर बैच चलती है, नीट IIT के रेगुलर बैच चलते हैं बच्चों, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास। तो आप जहाँ भी हों, जिसको भी कोई दिक्कत हो बच्चों, भले ही बैच ना भी ज्वाइन कर पा रहे हों,
अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, है ना। लेक्चर देखते रहें, इतना ज़रूर है अगर लेक्चर में भी आप कंटिन्यूटी बनाओगे ना ऑनलाइन, तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन कंटिन्यूटी बनानी बहुत ज़रूरी होती है ऑनलाइन में, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो ऐसे ही बने रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।